जैसे कि बोर्ड पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन चैप्टर 9.1 का एक्सरसाइज 1 का, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो लगभग रिपीटेड होता है, ठीक है। और नंबर जहां तक बात करें, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट इस साल का हो सकता है। एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास बनाए थे वो, और ये दोनों में से एक क्वेश्चन उम्मीद है कि रह सकता है वो। इसको बनाते हैं कैसे। क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है टावर की ऊंचाई का। इसमें 2 पॉइंट समझना है, ठीक है। एक होता है शिखर और एक होता है पाद, ठीक है। कोई भी टावर या कोई भी घर या कोई भी बिल्डिंग का शिखर का मतलब ऊंचाई वाला है ना, टॉप को कहेंगे शीर्ष या शीर्ष शिखर, और सबसे नीचे जहां तल होता है उस तल को क्या कहेंगे, पाद, ठीक है। जैसे कि बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये है कि पहले तो इसका बेहतर तरीके से डायग्राम बना दिया जाए। डायग्राम बनाने में यदि हम सफल हो गए तो आधा काम हो जाएगा। डायग्राम पर ही सारा है, तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो पहले प्रश्न देखते हैं, क्या कहा है, 7 मीटर ऊंचाई भवन है और उस भवन के शिखर से कहां देखना है, केबल टावर। तो 2 चीज है, एक भवन है और दूसरा क्या है, टावर है। समझ रहे हो, 2 चीज है, एक तो भवन है और दूसरा क्या है, टावर है। और दोनों के दोनों कहां होंगे, जमीन पर होंगे, और जमीन के साथ क्या होंगे, ऊर्ध्वाधर खड़े होंगे, लंबवत खड़े होंगे। तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा। पहले डायग्राम बढ़िया से बना लें। डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले बात करें, यह है जमीन, ठीक है। जमीन पर एक जगह क्या है, भवन है। जमीन के एक बिंदु पर क्या है, भवन है, और दूसरे बिंदु पर एक टावर है, ठीक है। यहां तक चित्र के मुताबिक ए बी को हम भवन मान लें और सी डी को टावर मान लें। तो प्रश्न के मुताबिक क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचे भवन है। भवन कितना है, 7 मीटर ऊंचा है। भवन कितना है, 7 मीटर ऊंचा है। और इस भवन के शिखर से क्या है, केबल टावर के शिखर को देखना है। इस भवन के शिखर से किसको देखना है, केबल टावर के शिखर को। तो ये हुआ यहाँ शिखर, भवन का शिखर। यदि यहां से कोई देखता क्षति जैसे दिखता, नहीं दिखता, सीधा ही दिखता ना, लेकिन सीधा नहीं देख रहा है, ऊपर देख रहा है। किसको देख रहा है, ऊपर, तो टावर के शिखर को देख रहा है। टावर के शिखर ये सी, इसको देख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, ऊपर करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, यहां से आंख को ऊपर करना पड़ रहा है। कितना करता है, ऊपर कर रहे हैं, शिखर को देखने के लिए 60 डिग्री ऊपर करना पड़ रहा है। कहता है टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और इसके पाद मतलब वही से इस शिखर के तल को देखना है तो 45 डिग्री नीचे देखना पड़ता है। यहां से तल को देखने के लिए कितना झुकना पड़ता है, यहां से नीचे 45 डिग्री झुकना पड़ता है। तब बताओ टावर कितना ऊंचा। समझ रहे हो, ये मान के चलो कि यहां जिस जगह टावर को छू रहा है वो बिंदु कुछ नहीं तो ई है। कोई दिक्कत, यहां तक ठीक है। अब ये हमें पता होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, लंबवत है। दोनों के दोनों क्या है, लंबवत खड़े हैं। समझ में आया, दोनों के दोनों क्या है, लंबवत खड़े। तो सबसे पहले इस चित्र में जो रिप्रेजेंट आ रहा है, जो चीज आ रहा है उसको देखते हैं। तो चित्र के मुताबिक इसका यदि सॉल्यूशन करें वहां, तो चित्र में ए बी क्या है, ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई। ए बी क्या बताया गया, ए बी बताया गया भवन की ऊंचाई। ये तो प्रश्न है, और इसको कितना बताया गया है, 7 मीटर। चित्र में जो डीसी या सीडी है वो क्या है, टावर की ऊंचाई, जिसे हमें पता करना है। इसको हम एच मान सकते हैं, नहीं मानेंगे चलेगा, कोई दिक्कत, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखें तो ये जो चित्र दिख रहा है, ए बी डी सी ई, एक आकृति दिख रहा है चतुर्भुज के रूप में दिख रहा है। तो ये लाइन फ्लैट लाइन है, बीडी क्या है, फ्लैट है, और ए भी फ्लैट है। तो 2 फ्लैट लाइन को हम समांतर लाइन कहेंगे। ये दोनों वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर है। ये दोनों क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो दोनों ऊर्ध्वाधर लाइन को भी समांतर करेंगे। समझ रहे हो, 2 लाइन सीधा सीधा जा रहा है तो वही ऊर्ध्वाधर सीधा सीधा जा रहा है, क्या होगा, समांतर कहलाएगा। फ्लैट दोनों लाइन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था पुल और नदी वाला, फ्लैट लाइन में क्या होगा, समांतर होगा। तो कहने का मतलब ये जो चतुर्भुज का दोनों जोड़ा, ये वाला और ये वाला समांतर आने वाला है। तो चित्र के मुताबिक चतुर्भुज ए बी डी ई तक जाना है, ए बी डी ई में, ए बी डी ई में क्या देखने को मिलेगा, ए ई के साथ समांतर होगा
बी डी एवं ए बी के साथ समांतर होगा डी। ए बी के साथ समांतर क्या होगा? तो देखा जा सकता है एक ही चतुर्भुज में दोनों जोड़ा क्या है? समानांतर है। और ये जानना जरूरी है कि किसी भी चतुर्भुज में एक ही जोड़ा दोनों जोड़ा यदि समानांतर है तो चतुर्भुज का नाम समांतर चतुर्भुज आएगा। इसलिए चतुर्भुज ए बी डी ई एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। पहले समांतर चतुर्भुज साबित करना पड़ेगा। अब समांतर चतुर्भुज का खासियत है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समानांतर भी होती है। पहले तो समानांतर था, अब क्या है? बराबर है। इसका मतलब हो जा रहा है ना, ए बी के साथ बराबर क्या हो जाएगा? डी। कितना डी हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए बी बराबर डी कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। ए बी बराबर डी कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार ए ई बराबर बी डी, इसी प्रकार ए ई बराबर क्या हो जाएगा? बी डी। नहीं पता, इसको पता करेंगे। और ये पता नहीं है, ए ई बराबर बी डी दोनों के दोनों नहीं पता है, ना तो बी डी पता ना ही ए ई पता। हमने अभी तक क्या पता कर लिया? ए बी 7 मीटर था, डी पता कर लिया कितना? 7 मीटर। यहां तक ठीक है? हमें पूरा पता करना है डी सी। हम यहां तक पहुंच चुके कितना है, अब इसके बाद जो छूटा उसको देखना है। ये मेरा टारगेट रहेगा। अभी तक कहां तक जा चुके हैं? डी तक जा चुके हैं। अगला मेरा टारगेट है सी को खोजना। चलो अब सी को खोजने जा रहे हैं। सी को खोजने के लिए इस त्रिभुज को देखो, ये है ना। इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? लंब। और ये क्या कहलाएगा? आधार। और ये कहलाएगा कर्ण। ये वाला 3 भुजा में से कोई भी एक भुजा पता रहता तो हम बाकी 2 भुजा पता कर लेते, ठीक है। हमें पता करना है ये, फिलहाल इसमें तीनों भुजा में से कोई भी भुजा पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। देख सकते हो, ना तो इस त्रिभुज का यही पता है, ना ही इस त्रिभुज का ऐसी पता है, ना ही त्रिभुज का इसी पता है, कुछ नहीं पता है। हमको तो इसी चाहिए ही चाहिए, तो पता है नहीं। इस तीनों में से कोई भी पता नहीं है। यदि इस त्रिभुज में चलते भी तो नहीं निकाल पाते, पाथागोरस पर भी लगाएंगे नहीं होगा। या जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला से हम चल रहे हैं, है ना, tan sin cos आदि चीजों का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, तो ये भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ए ई को ना निकाल के हम बी डी के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? क्यों? क्योंकि ए ई और बी डी दोनों बराबर है। यदि हम बीडी निकालने में सक्षम हो जाते तो यही भी निकल जा रहा है, ठीक है। अब बीडी के बारे में सोचो, अब बीडी कैसे निकलेगा भाई? तो बीडी निकालने के लिए त्रिभुज यहां देखना पड़ेगा, बीडी वाला में। यहां भी वही पता है, इसको पता करना। लेकिन ये भी जानना है, जब हम किसी भी त्रिभुज में कोई भुजा से दूसरे भुजा को निकालेंगे तो एगो भुजा और एगो कोण दोनों देना चाहिए। क्या क्या देना चाहिए? एक भुजा और एगो कोण। इस त्रिभुज में कोई कोण पता नहीं, एगो तो ना बेटी रहबे करेगा। इसके अलावा एगो कोण चाहिए, तो एगो इसके अलावा कोण पता है, वो कौन सा कोण? ये वाला पता है। कितना है? 45 डिग्री। अब बोलेगा कहां से 45 डिग्री है? तो देखो ये वाला समांतर है, बन रहा है का कौन बन रहा है। तो पुनः आगे बढ़ाते हैं। पुनः क्या देख सकते हैं? कौन ई ए डी समझने की कोशिश करना। कौन ई ए डी बराबर कौन ए डी बी या बी डी ए। जांच डालोगे बी डी ए कितना करके नहीं होगा, वो वेरिस क्लास आएगा। 45 डिग्री हुआ। और ये कौन सा काम हुआ? कौन सा कौन? एकांतर कौन। जो सो मत बोल, ऐसा समझना है। ये कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब इस त्रिभुज आ जाओ, ये पता कर लो, है ना। ये पता करेंगे कौन सा फ्लो चलेगा? tan वाला चलेगा। तो पुनः त्रिभुज किस में सकते हैं? ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में कौन सा एंगल लेंगे? कौन सा फलन लेंगे? tan। और एंगल कितना आएगा? 45 आएगा। tan 45 बराबर कितना होगा? सामने वाला बटा था, सामने हो गया तुम्हारा ए बी और आधार क्या दिख रहा है? बी डी दिख रहा है। आगे बढ़ जाए तो tan 45 का मान हमें जानना चाहिए, 1 होता है। और ए बी का मान कितना दिया है? 7 मीटर। और बी डी का मान कितना है? कुछ नहीं पता। बी डी गुना 1 तो हो जाएगा बी डी बराबर ये भी 7 मीटर। बी डी कितना हो गया? इसीलिए बी डी के बराबर ए ई बराबर, है ना, इसीलिए ए ई बराबर कितना? 7 मीटर। चाहे तो इसको समीकरण 1 लिख के छोड़ देते हैं तो यहां कह सकते हैं समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अब आगे बढ़ो। अब हम क्या कर सकते हैं? अब इस त्रिभुज में आ सकते हैं क्योंकि पता चल गया कितना? ए ही पता चल गया। तो पुनः त्रिभुज कौन सा? ए ई सी में
ए सी में ये वाला दिया, ये निकालना, तो टेन वाला चलो, तो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री का यहाँ दिया है, कितना दिया है, तो सामने वाला ए सी बटे आधार ए, ठीक है। अब tan 60 का हमको मान पता होना चाहिए, √3, सी नहीं है पता, सी नहीं पता रहने दो, लेकिन हम ए निकाल के रखे कितना, 7 मीटर, यहां से सी हो जा रहा है 7 गुना √3, मतलब 7√3 मीटर। अब हम क्या निकाल के सी निकाल दिए। अब हमको क्या चाहिए, ऊंचाई, ऊंचाई चाहिए। पूरा ऊंचाई क्या है, डीसी है या सीडी है, पूरा ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई पूरा सीडी है ना, सी दो खंड में है, डी और सी दिख रहा है, डी और सी, और जहां तक हम सी डी को एच भी कर सकते हैं, एच निकालते हो तो एच डी रहने दो। डी का मान हम निकाल कर रखे थे पहले से, डी कहां मेरे पास था, डी 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 कहां है, डी यार 7 मीटर, कितना है, और ये 7√3 मीटर, सीधा सा फंडा है। 7 को मैंने इसको पर लिखते तो √3 पर लिखा था, +1 मीटर, यार थोड़ा सा कर रहा है।